पहला सूत्र है अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। दूसरा और तीसरा सूत्र है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति की व्याख्या किसके सामने कही जाए, किसे सुनाई जाए? तो कोई सुनना चाहेगा तभी तो सुनाई जाएगी। कोई उसका जिज्ञासु होगा, कोई उसको स्पष्ट करना चाहेगा तभी तो वो स्पष्ट की जाएगी। तो ये जो पहले दिया है अथ और अतः, ये दो शब्द इसी बात के सूचक हैं। भक्ति की व्याख्या किसको कही जाए? भक्त के लिए। तो भक्त है, उसे क्या सुनाना है भक्ति की व्याख्या? तो क्या अभक्त को भक्ति की व्याख्या सुनाई जाए? तो इसका उत्तर दिया जाता है कि अभक्त सृष्टि में कोई होता ही नहीं। सभी भक्त हैं, बस सिर्फ अंतर इतना है कि वो विषयों के भक्त। भक्ति तो मौजूद है सबके हृदय में, पर वो कुसंग के कारण वो विषयों के प्रति प्रेम सबके हृदय में होता है। जो भक्ति का रूप है वो है प्रेम, परम प्रेम। वो होता सब में है। भक्ति प्रियतम के प्रति होती है। एक होता है प्रिय, एक होता है प्रियतर, एक होता है प्रियतम। तो भक्ति प्रियतम के प्रति सबसे अधिक प्रिय है, उसको कहा जाता है प्रेमास्पद। जिसके जो प्रेम का अधिष्ठान है, आधार है, स्थान है, उसके प्रति प्रीति होती है। अब हमारी प्रीति जो लगी हुई है वो है विषयों के प्रति। विषय क्या है? माया। माया के दो रूप सुन लो, एक माया का स्थूल रूप और एक माया का सूक्ष्म रूप। माया का स्थूल रूप क्या है? कंचन, कामिनी, कीर्ति और कर्म। कै कैसे बने हुए चारों तरफ? कंचन का कै, कामिनी का क, कीर्ति का क और कर्म का क। चार ककार हैं। ये स्थूल माया। अब इसको इस तरह से विषयों में न लेकर के इसे मनोभावों में समझना हो तो ऐसे कहेंगे, लोभ माया है, कंचन से लोभ लीजिए, क्योंकि अगर लोभ नहीं है तो कंचन की जरूरत क्या पड़ेगी। तो लोभ माया है, कामिनी काम माया है, कीर्ति मोह माया है और कर्म अहंकार माया। तो लोभ, काम, मोह और अहंकार ये माया के का उससे सूक्ष्म रूप हुआ। स्थूल में क्या कहेंगे? कंचन, कामिनी, कीर्ति और कर्म, ये माया के रूप है, स्थूल रूप।
इसके सूक्ष्म रूप क्या है? लोभ, काम, मोह और अहंकार। ये चार उसके सूक्ष्म रूप है माया के। अब आपको एक ऐसा शब्द मैं देता हूं जो इन चारों को भी लपेट लेगा और इसके माया की निवृत्ति के उपाय को भी बता देगा। और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो मैं आपको आज शब्द बता रहा हूं वो शब्द आपको कहीं शास्त्रों में प्राय सीधे सीधे मिलेगा ही नहीं। इसलिए सब कहते हैं माया है, माया है। पता नहीं क्या होती है माया, क्योंकि नारद भक्ति दर्शन में ये एक विशेष सूत्रों में आया हुआ है, पूछा गया है। कस्तरती मायाम, कस्तरती मायाम, कस्तरती मायाम। इस माया से कौन पार होता है, कौन पार होता है? ऐसे एक बात को दबाव देने के लिए बार बार कहा जाता है ना, ऐसे कहा हुआ है नारद भक्ति दर्शन। अब हमारी क्या स्थिति है, और खास तौर से गुजरातियों की, क्योंकि ये इसके बारे में भागवत में दिया हुआ है ना। यहाँ जब भक्ति आई तो उसके जो दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों बूढ़े हो गए, माने शक्तिहीन हो गए, असमर्थ हो गए। माने यहाँ वैराग्य और ज्ञान दंभ के रूप में रहेगा। होगा तो सही, दिखेगा तो है दो बेटे, परंतु जान नहीं होगी उसमें। इसी से भागवत की प्रवृत्ति हुई। भागवत जो बताई गई है वो इसी बीमारी का इलाज बताया गया है कि यहाँ जो ऐसा कुसंग है गुजरात में कि यहाँ पर भक्ति बेचारी निराश हो जाती है, क्योंकि उसके जो दो प्रभाव हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति से क्या निकलना चाहिए? पैसा, माया निकलनी चाहिए? नहीं, भक्ति से भगवान निकलना चाहिए, न कि माया निकलनी चाहिए। यहाँ सब भक्ति से माया निकालने की कोशिश में लगते हैं। तब व्यास जी ने कहा इसका इलाज भी मैं जानता हूं, और वो है श्रीमद् भागवत। आप श्रीमद् भागवत सुनिए तो भक्ति के ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये जाग जाएंगे। इस समय बेहोशी में है, ये जाग जाएंगे और अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से विचरण करेंगे। भागवत का प्रारंभ ही यहीं से हुआ, आप देख लीजिए, भागवत शुरू यहीं से हुआ। इसका इलाज बताया कि ये जो बीमारी है यहाँ के कुसंग की, उसकी निवृत्ति भागवत से हो। तो गुजरात में कदम कदम पे भागवत की कथा होनी चाहिए। अब हमारी जो प्रीति है वो है कंचन के प्रति, कामिनी के प्रति, कीर्ति के प्रति और कर्म के प्रति। इसीलिए हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि अभक्त कोई नहीं है। सब में संस्कार है, सब में प्रीति है। क्यों है प्रीति? क्योंकि वस्तुतः व्यक्ति जो होता है वो सच्चिदानंद है, उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। तो आनंद जहाँ है, जिसका स्वरूप आनंद है, उसमें प्रेम तो होगा ही होगा, उसमें रस तो होगा ही होगा। अब वो रस यदि अपने प्रति हो जाए तो ये ज्ञान और भक्ति होगी। अब ये रस जो है ये बह रहा है विषयों के। विषय माने माया, जो जानी जाती है उसको माया कहते। जो जान रहा है वो माया से असंग।
है ना, माया तो है पर उससे असंग जो इसको जानना। और एक ऐसी स्थिति है जब माया है ही नहीं, वो है ब्रह्म, आत्मा की ब्रह्म रूपता। वो स्थिति माया मुक्त है। और जहाँ दृष्टा है माने जानने वाला है, वो माया से असंग रहता है। माया भी रहेगी और वो उससे अलग भी रहेगी। अब बताओ, लोग मायापति को नहीं चाहते, माया को चाहते। माने माया को चाहते हैं का अर्थ समझ में आया? वो कंचन नहीं चाहते, लोभ चाहते। लोभ में सुख का आरोप कर लेते। अब काम में सुख का आरोप कर लेते हैं, उसका स्थूल रूप काम ही नहीं हुआ। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। और मोह का रूप हुआ यश। लोग मुझे जाने, माने इस परिच्छिन्न जीवन को जबकि जानते हैं कि कोई रहा नहीं अभी तक, परंतु इतना मोह होता है कि वो नाम चाहते हैं। नाम भी झूठा रखा हुआ है, रूप भी झूठा, अनित्य परिवर्तनशील, परंतु उसमें कि मेरा नाम होता है, इसी को मोह कहते हैं। और कर्म में इतने पागल हैं सब कि एक मिनट शांत नहीं रह सकता, ना मन न तन। बस जब थक जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तो फिर भगवान की शरण में जाते हैं, मतलब सुषुप्ति की शरण में जाके वहां से शक्ति ले आते हैं और फिर कर्म में लगते हैं। तो अब बताओ, तो अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम, पहला सूत्र ही लागू नहीं हो रहा है गुजरात में। तो व्याख्या भक्ति की तो किसको सुना है? जहां तो किसी को चाहिए नहीं, न भगवान न भक्ति। और जबकि सुनते हैं कि भगवान क्या है, माया चाहते हैं, मायापति को नहीं चाहते। मायापति का क्या परिचय है बताएं? जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, जिसमें संपूर्ण वैराग्य हो, जिसमें संपूर्ण संयम योग हो, धर्म हो, जिसमें संपूर्ण यश हो, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य हो, जिसमें संपूर्ण लक्ष्मी हो, और वो अद्वैत तत्व हो, उसको भगवान कहते हैं। वो नहीं चाहिए। जबकि ये समझ रहे हैं कि जिसमें संपूर्ण यश है, वैराग्य माने वैराग्य भी है, ऐश्वर्य भी है, योग भी है और लक्ष्मी भी है, तो वो पूर्ण व्यक्ति हुआ। उस पूर्ण को नहीं चाहेंगे, वो दुख में सुख ढूंढने का प्रयास करते। दुख में सुख माने माया में भगवान ढूंढने का प्रयास करते। किम आश्चर्य मता पर, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? यह आश्चर्य विचारशील 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की ऐसी है जो विचारशील है। ये विचारशीलों की हालत है कि वो दुख में सुख ढूंढ रहा और सुख के प्रति उपराम है। उसको अगर वैराग्य किसी को यहाँ है तो वो है सुख से, क्योंकि ये जो कंचन कामनी कीर्ति के पीछे पड़े हैं सब, ये तो दुख रूप है। क्योंकि अभी तक तो किसी को सुख मिला नहीं, अभी तक तो कोई थीसिस अभी तक नहीं आई संसार की किसी पढ़े लिखे की कि संसार में उसको सुख मिल गया।
अभी तक कोई प्रकाशित नहीं हुई कि किसी को सुख मिला हो। अनादिकाल से अब तक इतना बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा प्रमाण है कि किसी को सुख मिला हो, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक हाथ नहीं लगा। तब इसका नाम क्या है? मोह। अब सब मोह में पड़े हैं, तो अब जगाएं कैसे? तो मैंने कल जो 3 बात बताई थी, उसमें एक कहा था प्रार्थना। उस मोह को तोड़ने का काम केवल यही एक साधन कर सकता है, कोई। अब प्रार्थना क्यों करेंगे? वो भी क्यों करेंगे? प्रार्थना भी हमारे स्वभाव में है। हम सारा दिन प्रार्थना ही करते हैं। बस धन के लिए करते हैं, माया के लिए करते हैं, कामिनी के लिए करते हैं, कीर्ति के लिए करते हैं, हाथ पैर चलते रहे इसलिए करते हैं। प्रार्थना तो करते हैं, भक्ति भी सब में है, पर वो सारी माया के प्रति। एक कथा सरित सागर नाम का ग्रंथ है संस्कृत में, उसमें एक कथा लिखी हुई है कि माया चाहिए कि मायापति चाहिए। तो उसमें ये दिया हुआ है कि एक डाकू था, गृहस्थी था। तो वो डाकू पकड़ा गया। उस देश के राजा ने उसे आजीवन कारावास दे दिया, माने जेल डाल दिया, जिंदगी भर के। उसकी पत्नी ने सोचा कि अब मेरा जीवन तो बेकार है, मुझे आजीवन के लिए चला गया, अब मैं क्या करूं? उसका दिमाग देखो कैसे सोचता है। उसने सोचा कि हमारे जो देश के राजा हैं, उससे ज्यादा शक्तिशाली राजा पड़ोस में है। वो वहां से निकल के चुपचाप इस देश में आ गया, और इस देश में आके एक गांव में उसने झोपड़ी बनाई, उसमें वो रहने लगे। उसने इस देश के राजा की फोटो खरीद ली और उसका नाम पता कर लिया। तो वो झोपड़ी में अपना सवेरे अपना खाना पीना बनाती खाती, और फिर सारा दिन, क्योंकि और तो कोई काम था नहीं, तो सारा दिन उसको फोटो को सामने रख के उसके नाम का जप करती थी और उसके फोटो का ध्यान। राजा अब देखा भाई एक नई स्त्री बाहर से आई हुई है, अकेली है, कोई और बच्चा भी कोई नहीं है, और ये अकेली सारा दिन कुटिया से बाहर नहीं निकलती, पता नहीं क्या करती है। तो लोगों ने पता किया, तो देखा कि वो राजा का फोटो रख के उसका नाम का जप करती, लगातार करती रहती है, रूप देखती रहती है, नाम और रूप, नाम और रूप। धीरे धीरे चूंकि और कुछ करना नहीं है, तो उसका मन उसमें लग गया, तो ध्यान भी होने लगा। अब ये क्यों कर रही है वो? इस देश के राजा की प्राप्ति की। उसने सोचा कि कोई और उपाय नहीं है, मैं कंचन से भी मैं अपने पति को नहीं छुड़ा सकती, कोई और तरीका है ही नहीं जो मैं पति को छुड़ा सकूं। तो ये जो राजा पड़ोसी है, इससे ये छुड़वा दे। तो उसने उसकी भक्ति शुरू की। अब भक्त तो ये भी है, क्योंकि नाम का जप करती है, रूप का ध्यान करती है, और घंटों लगती है, 15-20 घंटे तो बस करती होगी।
इतनी लगन भी है, तो क्या भगत नहीं है वो? परंतु नहीं, वो भगत नहीं है। नारद भक्ति के दर्शन के हिसाब से वो भगत नहीं है, क्योंकि राजा प्रेमास्पद नहीं हो सकता, राजा प्रियतम नहीं हो सकता, प्रिय हो सकता है। तो वो धीरे धीरे गांव में बात फैल गई और आसपास के गांवों में भी वो फैलनी शुरू हो कि भाई एक ऐसी माता है जो दिन रात भजन और राजा का भजन। तो धीरे धीरे राजधानी तक खबर पहुंच गई कि ऐसा कोई दुनिया में, पूरे राज्य में ऐसा तो कोई है ही नहीं जो राजा का ध्यान करे, राजा का नाम का जप करे। तो राज दरबार तक खबर पहुंची। मंत्रियों ने कहा कि राजन, आपका ये जो नाम और रूप का जप करने वाली है इतनी अनन्य भक्त है कि और की बात ही नहीं सुनती, तो आप उसको देखने की कोशिश मत करिए। हम पहले परीक्षा करते हैं, राजनीतिक नीति है कि पहले हम जाके देखें वो क्या है, क्या क्यों करती है वो आपका ध्यान भजन। तो मंत्री लोग गए, उससे पूछा, उसने कहा क्यों करती है, क्या चाहती हो तुम? हम लोग मंत्री हैं उनके, जो चाहिए हम दे देंगे तुम्हें। बोले नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें कंचन कामिनी कीर्ति कुछ नहीं चाहिए। भाई क्या चाहिए? मुझे राजा चाहिए। अगर मैं कंचन कामनी कीर्ति मांग लूं तो वो उतने में ही हो जाएगा, राजा मांग लूं सब कुछ मेरा है। ये उसके मन में था, उसने ऐसा कहा नहीं उससे, परंतु अब वो बस इतना करे और फिर अपने ध्यान में लग जाए। तो मंत्री ने कहा भाई वाह, ऐसा साधक भी हिमालय में भी नहीं मिल रहा, मिलने से तो बहुत ही अनन्य हो रही। तो उन्होंने भी प्रभावित होकर जाके राजा से ये कहा कि वाकई में वो आपके प्रति बहुत प्रीति रखती। तो भाई प्रीति तो होगी, किसी मतलब से तो होगी। नारद जी कहते हैं प्रीति जो होती है सा न कामय माना निरोध रूपत्वा। प्रीति में कामना नहीं होती। जो ईश्वर की प्रीति है उसमें कामना नहीं होती, और जो विषयों की प्रीति है उसमें कामना ही कामना। आखिर राजा को आना पड़ा, क्योंकि आखिर एक आदमी उसे लगातार याद कर रहा है तो तरंगे तो उसे, उसमें शक्तिशाली तरंगे बनेगी, वो तो उसे आकर्षित करेंगी ही करेंगी। तो राजा गया और उससे कहा, जिसका तुम ध्यान कर रही हो वो मैं ही हूँ, जिसका तुम जप कर रही हो मैं ही हूँ, मैं तुम्हें मिल गया। उसने उठ के उसको प्रणाम किया, बिठाया, सब जल आदि से सत्कार किया और फिर अपना लग गई। उसने कहा तुम बड़ी विचित्र हो, मैं खड़ा हूं, मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठा हूं और तुम फिर मेरे जप और तप में लग गई। तो ये कथा, तो इसका जवाब तो मैं क्या दूंगा, इसका जवाब तो पंढरीनाथ दे देंगे। जो पंढरीनाथ है ना महाराष्ट्र में, तो वहां भी तो यही था, वो माता पिता की सेवा करता था और भगवान आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम माता पिता की सेवा से भगवान का दर्शन करना चाहते हो, मैं आ गया हूँ, तो तुम अब छोड़ो अपने साधन को, अब जो सिद्ध वस्तु प्राप्त होगी तुम्हें। उसने एक ईंट सरका दी कि आप इस पर खड़े रहो, भी मेरे माता पिता सो रहे हैं मेरी गोद में, जब ये उठेंगे तब। तो कहते हैं वो अभी भी ईंट पर खड़े हैं। तो ये उत्तर है
कि साधन का तिरस्कार करते ही साध्य गायब हो जाए, इसलिए साधन नहीं छोड़ना। तो राजा ने कहा फिर ऐसा है, अब तुम यहाँ मत रहो, तुम मेरे महलों में चलो, वहीं रहो, तुम्हारा स्थान वहीं है। जब तुम मुझे ही चाहती हो और कुछ चाहती ही नहीं हो तो फिर मेरे पास रहो। वो चाहिए। अब राजा को सब ने ये कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति कुछ चाहे ना, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं। एक व्यक्ति हो और वो कुछ ना चाहे, मनोविज्ञान तो कहता नहीं। तो राजा ने सोचा बात ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो उससे वो बार बार पूछते थे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा चलो छोड़ो, नहीं चाहिए तो चलो बाजार से कोई सामान ला दूँ, चलो घूमने चलो, तो यहाँ चलो। वो सबको कहते थे ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा, मेरी कोई इच्छा नहीं। राजा भी प्रभावित हो गया बहुत कि तो भीतरी निष्काम। जब उसने देखा कि राजा अब पूरी तरह से समर्पित हो गया, तब उसने कहा कि अगर आप मेरी इच्छा पूछते हो तो मेरी इच्छा ये है कि आप पड़ोसी देश पर आक्रमण करें और मेरे पति जेल में पड़ा है उसे छुड़ा दें। देख लिया कहाँ है वासनाओं के निवास। माने इतनी भक्ति के बाद भी वो केंद्रित वही है उस डाकू पति के। कितनी निष्ठा, इससे बहुत बातें निकलती हैं कि वासना कितनी प्रबल होती है कि वो जाती नहीं है। और निष्ठा का भी हमें उपदेश मिलता है कि एक आदमी कितना निष्ठावान है। ये जो इतने शहीद हुए हैं हमारे देश में धर्म के लिए, उन्होंने बलिदान दिए हैं। फकीर हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के लिए जीवन का बलिदान किया है। वो सारी शिक्षा शेर से मिल जाती है। बलिदान कैसे, हमें अपने साधन में दृढ़ता कैसे, हमें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना कैसे। तो भर्तृहरि लिखते हैं क्षुत क्षामोपि जरा कृशोपि। एक शेर है, वो वृद्ध है, वृद्धावस्था से शरीर उसका कृष्ण हो रहा, कमजोर हो रहा, दुबला पतला हो रहा और भूखा भी बहुत है। क्षुत क्षामोपि जरा किशोपि। और जंगल में उसके पैर में कहीं कांटे वांटे भी चुभ गए हैं। विपन्न दीधी फिरत, संकट में भी है, संकट में भी है, बूढ़ा है, भूख से व्याकुल है। प्राणेषु नश्यत्सु भी, और उसके प्राण भी निकलने को है। कभी क्या वो घास खा लेगा क्या? कभी नहीं। जो सिंह के मस्तक पर कूद के उसका भेजा खाने वाला व्यक्ति शेर क्या घास खा लेगा? ये तो प्रकृति में है। वो जिसमें पनपा होता है वो सब बलिदान कर देते हैं, अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, उनमें वो सामर्थ्य होती है। तो ऐसे ही इस स्त्री में इतनी निष्ठा थी कि राजा के प्रति इतनी भक्ति करके वो मांग रही है वो अपने नश्वर पति को। यह निष्ठा है। ऐसी क्या कोई किसी में लक्षण दिखाई देंगे? नहीं। उपाय क्या है? प्रार्थना।
इसके सिवा कोई तरीका अभी मुझे मिला नहीं शास्त्र। जब सबको सरल लगता है, सब लोग महात्मा कहते हैं भगवान का नाम लो, कलयुग में बहुत बड़ी महिमा है, और तुलसीदास जी और सब, जबकि नवधा भक्ति में जप है ही नहीं, वहां स्मरण, माने भक्ति में स्मरण चाहिए, मन चाहिए, मन स्मरण होता है मन से। और यहाँ सब तन तक रुके हुए हैं, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बस तन तक रुकेंगे, मन में तो प्रवेश होने नहीं देते भगवान के लिए। तो जैसे नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, भगवान मन में प्रवेश नहीं करने चाहिए। बाहर नाचो कूदो खाओ पियो भंडारे भंडूरे सब ये सब इसी ना, सब स्थूल स्थूल स्थूल। जहाँ भक्ति का एक भी सूत्र नारद भक्ति दर्शन के 84 सूत्रों में ये सब है ही नहीं, जिससे भक्ति के नाम पे जो हो रहा है। तदेवावलोकयति, जो भक्त होता है उसको भगवान दिखता है। तदेव भाषयति, वो उसी के बारे में ही चर्चा करता है। हमारी 24 घंटे जब देखो, जब कोई कंचन कामिनी कीर्ति, उसी के बारे में चर्चा। तो हम तो अभक्त तो नहीं है, पर भक्त भी नहीं। हम, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम माया के भक्त हैं, और वो भी सही नहीं। मुसीबत आ जाए तो वहां से भी भागेंगे। तो फिर किसके भक्त हैं? सुख आनंद, वो सब चाहिए। पर अब कुसंग के कारण वो माया में सुख देख रहे हैं, नहीं मिलता, तब भी वो मायापति की ओर नहीं झुकता। अभी मायापति, इसके बारे में भागवत के 11वें स्कंध में दिया है कि एक पिंगला नाम की प्रसिद्ध वेश्या थी। धनी थी। एक दिन भगवान दत्तात्रेय, उनको पता नहीं था कि ये वेश्या का मकान है, वो बाहर आके, वहाँ कोई पेड़ था उसके आमने आसपास में, वहाँ आके लेट गए। तो लोग तो ऐसे कहते हैं, महात्मा लोग तो ऐसे ही तर्क देते हैं कि पिंगला वेश्या जो इतनी संस्कारित थी, अभ्यासी थी, वो 1 मिनट में बदल कैसे गए? तुलसीदास जी भी 1 मिनट में बदल गए। ये जो कभी कभी घटना अपवाद रूप में होती है, ये क्या है? तो हमारे स्वामी जी तो कहते थे, वो जो दत्तात्रेय वहां आके बैठे थे, वो उनकी जो वाइब्रेशंस थी वो उसको लग गई, इसलिए वो पलट गए। बात जस्ती भी है। अजामिल को कुसंग का प्रभाव पड़ा, वो पलट गया 1 मिनट में। और वेश्या पिंगला को एक जरा सी हवा लगी, वो पलट गई। ऐसे प्रभावशाली दत्तात्रेय जैसे यहाँ आ जाए ना गुजरात में, तभी पलट सकते हैं, नहीं तो गुजरात में पलटना मुश्किल है। यहाँ तो ज्ञान वैराग्य भी बूढ़े हो जाते हैं, यहाँ कहाँ गुंजाइश। तो उपाय बताया, भागवत की कथा करो तो जो सुनेगा उसमें परिवर्तन आ सकता है। दृढ़ता का उदाहरण जब भी चाहिए इस शेर से लो। कैसे दृढ़ होना चाहिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति, अपने साधना के प्रति, अपने आनंद की प्राप्ति के प्रति कैसे एकांत होना चाहिए, अनन्य होना चाहिए। और जो
थी, उनके जो दत्तात्रेय चूंकि योग विद्या और ब्रह्म विद्या के अवतार हैं, ये अवतारों का अलग अलग प्रयोजन होता है। ये अलग अलग क्या है, जैसे श्री कृष्ण है वो ज्ञान और प्रेम के अवतार हैं। जब ज्ञान और प्रेम चाहिए तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, ज्ञान और धर्म चाहिए तो राम प्रकट हो जाएंगे। मर्यादा, धर्म, संयम, ये राम ज्ञान, और ज्ञान सब जगह होगा। अब ज्ञान और संकल्प के अवतार हनुमान जी हैं। संकल्प शक्ति देखो आप, राम का सारे काम हनुमान के द्वारा हुए। यहाँ तक कि राम लक्ष्मण को अहिमहि रावण सब पाताल में ले गए या नागपाश में बांध दिया, हनुमान ने छुड़ाया, हनुमान ही ले आए। मैंने सीता तो है ब्रह्म विद्या, उसको तो अहंकार चुरा के ले गया। मैंने अगर ब्रह्म विद्या को कौन हानि करता है? अहंकार। तो रावण अहंकार है, तो अहंकार ने ब्रह्म विद्या चुरा ली। तो राम है चेतन तत्व, लक्ष्मण है योग विद्या। तो चेतन को भी आवृत कर लिया, नागपाश में बांध लिया या अपहरण कर लिया, हमने ढक दिया। छुड़ाया कौन ने? संकल्प शक्ति ने, मैंने हनुमान जी ने। तो हनुमान अवतार जो है वो ज्ञान और संकल्प का अवतार हनुमान। इस तरह से ये अलग अलग अभिप्राय से भगवान अलग अलग रूप धारण करता है। आपको क्या चाहिए उस रूप में आ जाएंगे वो, पर आपको यहाँ तो किसी को कुछ चाहिए नहीं। मैंने देख लिया यहाँ 2 बार आके देख, यहाँ किसी को कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो सबको माया चाहिए। माया का परिचय मैंने दे दिया, याद रखना। माया का स्थूल रूप है कंचन, कामिनी, कीर्ति और कर्म। सूक्ष्म रूप है कंचन से लेना लोभ, कामिनी से लेना काम, कीर्ति से लेना मोह और कर्म से लेना अहंकार। ये माया के सूक्ष्म रूप, सब इसी में डूबे हुए हैं। प्रवृत्ति भी नहीं है, डूब रहे। जहाँ जो डूबता है ना, उसको फिर दूसरी तरफ का पता नहीं रहता। तो जो मायापति है उधर से वो विमुख है। और यही माया का सही अर्थ अगर नोट करना हो तो माया का सही अर्थ है विमुखता। चेतन के प्रति विमुखता का नाम माया है। और बाकी माया को तुम कहीं परिभाषित नहीं कर पाओगे। तुम देख रहे हो, कोई समझा नहीं पा सकते। ये इतना सुलभ अर्थ हाथ लगा है। माया माने विमुखता। इसीलिए श्री कृष्ण ने जो ये कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मेरे अभिमुख हो जाएंगे वो इस माया से पार। तो अर्थात क्या हुआ? जो अभिमुख का उल्टा क्या है? विमुख। जो चेतन से विमुख है उनको माया पकड़ ले। तो इतना तो सिद्ध हो गया कि सबको माया चाहिए, मायापति नहीं चाहिए। जिसके पास सब कुछ है वो मायापति है, माया भी मिल जाएगी और भगवान भी मिल जाएंगे। पर एक आश्चर्य है कि वो माया में ही सुख ढूंढने में लगे हैं सब। माने लोभ में सुख ढूंढ रहे हैं, काम में सुख ढूंढ रहे हैं, मोह में सुख ढूंढ रहे हैं, अहंकार में सुख ढूंढ रहे हैं। इतनी विपरीत बुद्धि वहां से कौन निकालेगा? अब देखो भर्तृहरि
भगवान की महिमा तो आप लोगों ने बस कहीं कहीं सुन रखी होगी। अगर भगवान की महिमा आपके दिमाग में होती तो भगवान के अभिमुख हो गया होते सब। भगवान की महिमा किसी को पता नहीं, परंतु मोह की महिमा सब जगह व्याप्त हो रही है। देखो भर्तृहरि क्या कहते हैं, अजानन महात्म्यम पततु शलभो दीप दहने। ये जो पतंगा होता है ना, वो दीपक पर जाके उससे आकर्षित होकर उसमें जल के मर जाता, उसे रूप अच्छा लगता है, इसलिए पतंग जो है कीड़ा जो आपने देखा होगा, समझ गए होगा, वो जाके दीपक पर जल के मर जाता, परंतु वो ये महिमा नहीं जानता कि मैं जल के मर जाऊंगा। अजानन, वो जानता नहीं है कि इस आग से मैं मर जाऊंगा। मैं आकर्षित तो हो रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा है, परंतु मैं जल जाऊं, ये उसको ख्याल नहीं है। मछली को ये ख्याल नहीं है, ये पता नहीं है कि ये जो मैं खाने के लिए, पेट भरने के लिए जो जाल में लगा हुआ आटे की गोली है, इसको खाते ही मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी, ये उसको पता नहीं है। तो कोई बात नहीं है, परंतु अब दुख देखो, भर्तृहरि की व्यथा देखो। विजानंतो अभी, हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हुए भी, मछली पतंगा ये नहीं जानता कि हम वहां जाएंगे मर जाएंगे, परंतु विजानंतो, हम सब जानते हैं। और विपद जाल जटिलान, बड़े बड़े विपत्ति के जाल में हम जाके खुद फंस, जानते हुए कि फंस जाएंगे, मर जाएंगे, तो भी जानते। मछली और वो जानते नहीं है तो फंस जाते हैं, मर जाते हैं। और मनुष्य जो है वो अच्छी तरह से विजानंतो अपि, वो अच्छी तरह से जानते हुए भी वो उसमें जाके फंस जाता है। क्यों? गहनो मोह महिमा, ये मोह की महिमा इतनी गहन है कि उसमें भगवान की महिमा की गीत गाएं कि मोह की महिमा, यहाँ तो मोह की महिमा ही देखने में मिलती है। तो उसको निवृत्त कौन करेगा? प्रार्थना। परंतु किसकी? जो निवृत्त करना चाहेगा वो प्रार्थना करेगा, नहीं तो प्रार्थना भी कोई नहीं करेगा। महिमा मोह की इतनी गजब है तो प्रार्थना ही नहीं करेगा। अमृत का पान ही नहीं करेगा, वो मेडिसिन वो लेगा ही नहीं जिससे क्रोध लोभ काम ये शांत होते हैं। वो तो इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, लोभ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। सुख नहीं मिल रहा है तो भी काम को बढ़ाने में लगे रहे हैं। इतने चित्र विचित्र काम वासना को बढ़ाने में इतनी ताकत लगी हुई है सारे विश्व की। ऐसे ही यश के नाम के लिए अपनी सब संपदा लुटा रहे हैं। आदत पड़ जाती है, फिर बुढ़ापे में कोताही, वृत्तियां इतनी खराब हो जाती हैं कि फिर लौट नहीं पाती, सम्मुख नहीं हो पाती, और आदमी इसी तरह तो ओम नमो विष्णुवे तस्मै नमस्तस्मै यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंशयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं मयि सर्वं